हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज का टॉपिक है एपीकल्चर। अब एपीकल्चर एग्जाम में कैसे पूछा जाता है तो ये कुछ इस तरह आता है, व्हाट इज़ एपीकल्चर, या इस तरह भी आ सकता है, राइट एन एसे ऑन एपीकल्चर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, जीनस एपिस और स्पीशीज इंडिका। एपीकल्चर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हनी बीज को पाला जाता है। आखिर एपीकल्चर होता क्या है? तो एपीकल्चर वो होता है जिसमें हनी बी को पाला जाता है। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी हनी बी का ही क्लासिफिकेशन है, तथा उसमें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया जाता है। जब हम उसे पालते हैं तो हम उसे आर्टिफिशियली पालते हैं। वैसे तो वो अपना छत्ता खुद भी बनाती हैं, लेकिन जब हम उन्हें आर्टिफिशियल भी पालते हैं और फिर आर्टिफिशियल पाल कर उसमें हम पॉलिनेशन करवाते हैं तथा हनी प्राप्त किया जाता है। हनी बीज स्पीशीज़ फॉर एपीकल्चर। एपीकल्चर के लिए कौन कौन सी स्पीशीज़ होती हैं हनी बीज की? तो पहली है एपिस इंडिका, इंडियन बी। यह साइज़ में छोटी होती है। यह सबसे ज़्यादा घने जंगलों व मैदानी भागों में पाई जाती है। ये 6 से 7 पॉन्ड तक हनी देती है, सबसे ज़्यादा हनी देती है। एपिस डॉर्सेटा, यह साइज़ में सबसे बड़ी होती है तथा इसे जियांट हनी बी भी कहते हैं। साइज़ में बड़ी होती है इसीलिए इसे जियांट हनी बी कहते हैं। इस हाइव से सबसे ज़्यादा हनी प्राप्त होता है, बट इसका कल्चर नहीं किया जा सकता। इससे हनी तो बहुत सारा मिल जाता है लेकिन इससे कल्चर नहीं कर सकते। एपिस फ्लोरी, लिटिल बी, यह साइज़ में सबसे छोटी होती हैं। इसके हाइव से बहुत कम शहद मिलता है। मेथड्स फॉर एपीकल्चर। अब एपीकल्चर किया कैसे जाता है? तो एक तो मेथड है इंडिजिनस मेथड यानी कि पुरानी विधि, और मॉडर्न मेथड यानी कि आधुनिक विधि। तो इंडिजिनस मेथड ये बहुत ही क्रूर विधि है जिसके द्वारा छत्तों के पास फायर जलाकर यानी कि आग जलाते हैं छत्तों के पास, और उसके बाद हनी मर जाती हैं, फिर उनसे हनी निकाल लिया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी बी। एक्सट्रैक्शन मतलब होता है कि हनी बी को अलग कैसे करते हैं। तो नाइट में हाइव के पास आग जलाते हैं, स्मोक से, धुएं से बीज फ्लाई कर जाती हैं, उड़ जाती हैं तथा कुछ फ्लाइज वहीं पर मर जाती हैं। हाइव को 2 पीस में कट करके हनी बाहर निकाला जाता है। फिर हनी कलेक्ट करते हैं, बट यह हनी कंटामिनेटेड होता है। कंटामिनेटेड का मतलब होता है मिलावटी। मिलावटी इसलिए होता है क्योंकि इसमें पॉलन ग्रेन्स, एग्स, लार्वी की सारी अशुद्धियाँ इसमें होती हैं। अब मॉडर्न मेथड, एक मॉडर्न मेथड आया था। इंडिया के बहुत से पार्ट्स में यह स्मॉल इंडस्ट्री के रूप में विकसित है। मतलब कहने का यह है कि जो ये आर्टिफिशियल मेथड आप कह सकते हैं इसको, या मॉडर्न मेथड आप इसे कह सकते हैं, यह आजकल छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ के रूप में लोग करते हैं। अपने घरों में भी इसको करते हैं, कुटीर उद्योग या लघु उद्योग आपको पता होगा उसके रूप में। मॉडर्न मेथड में मूवेबल हाइव्स को बनाया जाता है। मूवेबल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकें। आर्टिफिशियल मूवेबल हाइव, यह हाइव वुडन बॉक्स के बने होते हैं, ये लकड़ी के बने होते हैं। इसका आउटर कवर जिंक शीट का बना होता है। जो इसका आउटर पूरी कवरिंग होगी वो जिंक शीट की होगी, जो इसे रेन से प्रोटेक्ट करेगी, बारिश से प्रोटेक्ट करेगी। इसमें एक वुड का बना इनर कवर होता है तथा जो सुपर चैम्बर को कवर करता है। इसमें एयर के रहने के लिए अनेक पैसेज होते हैं। जो वुड का बना जो आउटर कवर होता है उसके अंदर एक इनर कवर होता है, वो भी लकड़ी का बना होता है, लेकिन वो कहाँ होता है? जो सुपर चैम्बर होता है उसके ऊपर होता है, या फिर सुपर चैम्बर को कवर करता होता है, और उसमें एयर के आने जाने के लिए बहुत सारे पैसेज बने होते हैं। सुपर चैम्बर जो होता है उसमें अनेक फ्रेम्स लगे होते हैं जो पूरी तरह वैक्स से कवर रहते हैं। इसके बेसल पार्ट पर एक स्टैंड लगा होता है। बेसल मतलब सबसे नीचे के पार्ट पर एक स्टैंड होता है जिससे जो बारिश आए वो उसमें भर ना सके, उसका पानी नीचे से चली जाए उसमें, तो वो उसे वाटर से प्रोटेक्ट करता है। एक बॉटम बोर्ड स्टैंड के ऊपर रखा होता है। जो ये बेसल पार्ट होता है, स्टैंड होता है, इसके ऊपर एक बॉटम बोर्ड होता है जो हाइव का फ्लोर बनाता है। हाइव मतलब छत्ते का जो है वो फ्लोर, ज़मीन उसकी बनाता है। इसमें 2 डोर्स लगी होती हैं, एक इनलेट की तरह एक्ट करती है और एक दूसरा आउटलेट की तरह एक्ट करती है, लाइक अंदर आने के लिए और एक बाहर जाने के लिए। बॉटम बोर्ड पर ब्रॉड चैम्बर लगा होता है। जो बॉटम बोर्ड होता है उसके ऊपर एक ब्रॉड चैम्बर लगा होता है। यह पूरे हाइव का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और इसी के अंदर जो बीज होती हैं वो हनी कलेक्ट करती हैं। ये 5 से 10 फ्रेम्स का बना होता है।
एवरी फ्रेम्स में वैक्स होता है। हेक्सागोनल फ्रेम में हनी बी कॉम्ब चैम्बर बनाती है। जो हनी बी होती है ना, वो अंदर ही अंदर कॉम्ब चैम्बर बनाती रहती है, और प्रत्येक जो कॉम्ब चैम्बर होगा वो वैक्स लेयर से कवर्ड रहता है, और इसे हम कॉम्ब फाउंडेशन कहते हैं। फ्रेम्स जो होती है वो फ्रेम्स वायर मैश से कवर्ड रहती हैं। जो फ्रेम होती हैं वो वायर मैश से कवर्ड रहेंगी, जो वर्कर हनी बी को आने जाने में हेल्प करती हैं। उसी वायर मैश से हनी बी आ जा सकती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी बी, अब इसका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं हम? हाइव को गम से प्लग्ड करते हैं, पहले उसे पूरा गम लगा देंगे उस पर, फिर हनी बी को हीट करते हुए स्टीम करते हैं, भाप देते हैं तथा शार्प नाइफ द्वारा वैक्स को रिमूव कर देते हैं। बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स क्या, मतलब इसे करने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं? तो प्योर हनी प्राप्त होता है, एक ही हाइव को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, हाइव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, शुद्ध हनी अधिक मात्रा में मिलता है। अभी जो आर्टिफिशियल मैंने आपको मूवेबल हाइव बताया था, मैं आपको इसका जो है डायग्राम दिखाती हूँ। ये नीचे मैंने आपको बताया था कि बेसल पार्ट पर एक स्टैंड लगा होता है, तो ये बेसल पार्ट पर स्टैंड लगा हुआ है। इसके ऊपर ये बॉटम बोर्ड होता है। जो ये हाइव है ना, ये हाइव इसको फ्लोर दे रहा है, वो फ्लोर मतलब उसकी ज़मीन बना रहा है। उसके बाद ये ब्रॉड चैम्बर है, जिसके अंदर ही वो अपना जो है कॉम्ब फाउंडेशन करती है हनी बी। इसके ऊपर ये सुपर चैम्बर होते हैं, इसी से जो है एयर बाहर से अंदर आ जा सकती है। इसके ऊपर ये इनर कवर होता है जो इसे रेन से प्रोटेक्ट करता है, और बाकी ये टॉप कवर होता है पूरा जो जिंक शीट का होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।